नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हनुमान जी की साधना और चुड़ैल, इस कहानी में अभी तक आपने जाना कि कैसे एक व्यक्ति साधना करते हैं और उनके सामने एक स्त्री प्रकट हो जाती है जिसके पैर वह देखते हैं। अब आगे जानते हैं इस कहानी में आगे क्या घटित हुआ था। गुरुजी, उस स्त्री के पैरों को देखकर दादाजी घबरा गए क्योंकि उसके पैर उल्टे थे और वह आगे थे। उसके चेहरे का रूप और पैर पीछे, मतलब कहने का यह है कि जैसे हम लोग जानते ही हैं कि भूत के पैर हमेशा पीछे होते हैं, वैसे ही उसके भी थे। यह देखकर वो बहुत डर गए। जैसे ही वह डरे, वह चुड़ैल कहने लगी कि तुम मेरे पैरों को देखकर डर गए हो, पर सोचो, तुमने तो मुझे मेरे घर से ही बाहर निकाल दिया। तुमने यहाँ पर कई दिनों से साधना करके रखी है और यह बात तो तुम जानते ही हो कि जिस स्थान पर हनुमान जी की साधना की जाती है, वहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते। इस पेड़ में, इस खोह में मेरा वास था। मैं 1000 साल से यहाँ पर रह रही थी, लेकिन तुमने आकर सब बिगाड़ दिया। फिर भी मैंने तुम्हें दंडित नहीं किया, कोई बदला नहीं लिया। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए मुझे। यह बात सुनकर मेरे दादाजी भौचक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी ऐसी शक्ति को नहीं देखा था जो खुली आंखों से दिखाई दे और वार्तालाप करे। यह पहली बार था जब वह एक चुड़ैल से बातचीत कर पा रहे थे। वह बोली कि तुमने देखो मेरा घर उजाड़ दिया है। तुमने उसी पेड़ के ऊपर मचान बनाया, वहीं बैठकर हनुमान जी की साधना की है। अब बताओ मैं क्या करूं। मेरे दादाजी ने कहा, तुम मुझे माफ कर दो। मैं यह बात नहीं जानता था कि तुम्हारा यहाँ पर वास है। अगर मैं यह बात जानता तो कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करता। मैं एक इंसान हूँ। हम इंसानों की अपनी क्षमता होती है। हम लोग यह बात नहीं जानते कि कौन सी जगह पर क्या मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है। तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया में बहुत फर्क होता है। चुड़ैल ने कहा, यह बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन मेरा स्थान तो तुमने छीना है। मेरे स्थान को वापस करो, बदले में मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। तो वह कहने लगे, ठीक है, तुम्हें कहाँ स्थान चाहिए। तो उसने कहा, इस पेड़ में या तो मुझे स्थान दो, गड्ढा खोदकर पेड़ के तने में गड्ढा करो। तो इस पेड़ के अंदर एक छोटी सी आकृति बना देना, जिसमें 2 आँखें और एक अच्छी सी डिज़ाइन बना देना, स्त्री वाली। मैं उसी में रह लूँगी। तब मेरे दादाजी ने कहा, पर इससे कहीं फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ऊपर बैठकर साधना करता हूँ। तुम बार बार इनको सुनकर, इन मंत्रों को सुनकर बैठी रहोगी। तो वह कहने लगी, इतने दिनों से सुन ही तो रही हूँ, तुम मेरी मदद करो, तभी मेरा भला होगा। मेरे दादाजी ने सोचा कि चलो इसका भला कर ही देते हैं। उन्होंने
पेड़ के तने में कुल्हाड़ी से प्रहार किया और उसमें एक पूरी अच्छी खासी गहराई के बराबर खोदा और वहां पर अंदर सफेद रंग की जब पेड़ की खाल आ गई तो उसमें उन्होंने दो नेत्र बनाए और चेहरा बनाया, छोटी से शरीर की रचना की जो लकड़ी की ही डिजाइन का था। जैसा भी वह बना पाए उन्होंने अपने हिसाब से किया था और उन्होंने इस प्रकार से उसमें एक अच्छी खासी रचना बना दी। चुड़ैल ने कहा, अभी मैं 3 दिन के बाद अमावस्या को ही इसके अंदर आ पाऊंगी, इसलिए अभी मैं यहीं बाहर रहूंगी। तुम्हें जो चीज़ की ज़रूरत हो मैं देती रहूंगी। भोजन, पानी या किसी और चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग लेना। मेरे दादाजी को यह बड़ा अचरज भरा लगा, लेकिन उन्होंने यह सोचा कि चलो इसकी मदद की है तो यह भी बदले में कोई मदद करना चाहती है, इसलिए इसकी मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। तो वो वहीं बैठे साधना करते रहे। सुबह के समय उन्हें भूख लगने लगी और जंगल में भी हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। मचान उन्होंने ऊंचाई पर बनाया था, इसलिए पानी में भीगने का कोई प्रश्न तो नहीं था, लेकिन भोजन की समस्या हो गई थी। वह भूख के मारे व्याकुल हो रहे थे कि तभी उनकी नज़र दूर खड़ी हुई दूसरे पेड़ के पास उसी चुड़ैल पर पड़ी। वह उसकी तरफ देखने लगे। वह बड़ी जोर से मुस्कुराई और तेजी से हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ आई और आकर कहने लगी, तुम्हें भूख लग रही है, मैं समझ सकती हूँ। आज तुम अपने लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाओगे। ऐसा करने के लिए तुम्हें नीचे उतरना पड़ेगा और बारिश में भीग जाओगे। कहाँ कहाँ ढूंढोगे, कौन सा फल मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं जानते। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए फल और भोजन ला सकती हूँ। तो फिर मेरे दादाजी ने कहा, ठीक है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तो वह कहने लगी, बाद में मांग लूंगी। तो मेरे दादाजी ने कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए भोजन ले आओ। और इतना कहना मात्र था कि जैसे कि वह हवा में कुछ समय के लिए गायब हुई और तुरंत ही एक बड़ी थाली ले आई। उस थाली में फल और दूध भी था, जो वह लाकर मेरे दादाजी के समक्ष रख दी। दादाजी समझ नहीं पा रहे थे कि वो हनुमान जी की साधना कर रहे हैं या फिर इस चुड़ैल की साधना कर रहे हैं, क्योंकि सारे काम तो यह चुड़ैल कर रही है। अब उन्होंने भरपेट भोजन किया और साधना में फिर से जुट गए। इस प्रकार 3 दिनों तक लगातार उनके लिए भोजन की व्यवस्था वह चुड़ैल करती रही। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन उसने पूरी मदद की जितनी वह कर सकती थी। इस प्रकार लगभग अगले 3 दिनों तक, यानी कि अमावस्या आने तक, उसको उसकी मदद करते हुए पाते हैं और मेरे दादाजी को भी बैठे बिठाए भोजन मिल रहा था, तो भला वह क्यों नहीं इस सहायता को प्राप्त करते। उन्हें बैठे बिठाए लगातार वह भोजन दे रही थी, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था, यहाँ तक कि
नहाने के लिए कपड़े इत्यादि का भी प्रबंध वह करने लगी। तीसरा दिन आ चुका था, यानी कि अमावस्या आ गई थी। अमावस्या की रात्रि में वह आई और इनकी पूजा के बीच में ही आकर उसने कहना शुरू कर दिया, मेरा समय हो चुका है, इसलिए तुम एक काम करो, नीचे पेड़ से उतरो, अपनी उंगली को हल्का सा खरोच कर उससे खून निकालो और नीचे जो प्रतिमा बनाई है पेड़ के अंदर उस पर तिलक करो। मैं उसी जगह प्रवेश कर जाऊंगी और हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा पा जाऊंगी। मेरे दादाजी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। वो पेड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली को थोड़ा सा काटा और उसका रक्त उस बनाई गई पेड़ की अंदर की मूर्ति में लगा दिया और उसके बाद फिर वह चुड़ैल उनके सामने आई और कहने लगी, अब प्रार्थना करो कि हे रानी, तुम अब इसके अंदर वास करो। तो उन्होंने कहा, हे रानी, अब तुम इसके अंदर वास करो, और वह तुरंत ही उस पेड़ के अंदर चली गई। जैसे ही वो उस पेड़ के अंदर गई, उसका रूप और स्वरूप बदल गया। वह एक सुंदर अप्सरा जैसी दिखने लगी। उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी। वह हंसकर कहने लगी कि तुमने हनुमान जी की साधना से मेरा कार्य कर दिया है। चाहो तो हनुमान जी की साधना करते रहो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवन में सब कुछ देती रहूंगी। इसके बाद मेरे दादाजी ने हनुमान जी की साधना बहुत दिनों तक की, लेकिन उनको जो फल मिला या उनकी जो सिद्धि थी वो वही चुड़ैल वाली ही थी। वह अप्सरा के रूप में रहकर उनकी मदद करती थी और उनके बहुत सारे कार्य बनाती रहती थी। यह बात कभी समझ में नहीं आई कि सिद्धि तो हनुमान जी की गई, लेकिन मिली एक चुड़ैल जो बाद में अप्सरा बन गई। और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें घटित होती गई। समय बीतता गया और उन्होंने उनका पूरा सहयोग किया समय के साथ साथ। गुरुजी, ये कहानी कोई असत्य बात नहीं, सत्य बात है। इसमें ऐसा क्यों हुआ, आप अपने शब्दों में बताइए। आपका और आपके दर्शकों का विशेष रूप से धन्यवाद। मेरा नाम गोपनीय रखने के लिए भी आपका विशेष रूप से धन्यवाद कहता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस कथा के माध्यम से बताया है कि क्या घटित हुआ था। कभी कभी देवता लोग अपनी सिद्धि से पहले इस तरह की परीक्षाएं लेते हैं। वहाँ पर हनुमान भगवान ने अपनी साधना के माध्यम से न सिर्फ इनके दादाजी का भला किया, बल्कि उस चुड़ैल की भी मुक्ति करवा दी और सिद्धि भी प्रदान करी। तो देवता जब बड़ी सिद्धि नहीं देते हैं या स्वयं की सिद्धि नहीं देते हैं, तो कभी कभी छोटी सिद्धियों के माध्यम से आपको संतुष्ट कर देते हैं और आपको आपकी प्राप्ति करवा देते हैं। उन्होंने परीक्षा भी ली और परीक्षा में इनके दादाजी सफल भी रहे। तो यह थी जानकारी और कहानी हनुमान सिद्धि और चुड़ैल की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।